हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का प्रैक्टिस सेट 9। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आप साइंस के बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पर साइन कौन कौन सी हो सकती है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें एक नंबर प्लस में होगा और दूसरा वाला नंबर भी प्लस में होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो आपका आंसर रहेगा पॉजिटिव में रहेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि पहला वाला जो नंबर है वो आपका माइनस में रहेगा और दूसरा वाला नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस अगेन यहाँ पर आपको प्लस में मिलेगा आंसर। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको फर्स्ट वाला जो नंबर दिया है वो पॉजिटिव है और सेकंड वाला नंबर वो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस आपका आंसर रहेगा माइनस में। अब फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि पहला वाला नंबर माइनस में है, उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले नंबर से जो पॉजिटिव में है, तो माइनस प्लस आपका आंसर यहाँ पर माइनस में रहेगा। तो सिंपल टेक्निक इसको याद रखने की ये है कि दोनों साइन अगर सेम है, जैसे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो आंसर प्लस में, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस में है तो भी प्लस में रहेगा। जहां पर भी साइन अपोजिट रही, जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस, तो वहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो माइनस में ही रहेगा। अब आ जाइए डिवीजन की साइंस भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कोई नंबर दिया जाएगा अप साइड में जो रहेगा पॉजिटिव में और डाउन साइड में भी आपको दिया जाएगा पॉजिटिव में, तो ऐसे में जो आंसर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप साइड में भी नेगेटिव डाउन साइड में भी नेगेटिव, तब भी आपका आंसर पॉजिटिव में रहेगा। थर्ड कंडीशन अप साइड में प्लस डाउन साइड में माइनस, तब आपका आंसर माइनस में रहेगा। फोर्थ कंडीशन अप साइड में माइनस और डाउन साइड में प्लस, तब भी आपका आंसर माइनस में रहेगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा, अगर दोनों साइन सेम है अपसाइड और डाउन साइड तो आंसर आपका पॉजिटिव में रहेगा, चाहे वो प्लस की रहे या माइनस की रहे। दोनों में से कोई भी एक साइन अगर आपको अपोजिट मिलती है, जैसे प्लस में है अपसाइड और डाउन साइड में है माइनस, तो आपको आंसर माइनस में मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर अप साइड में माइनस है डाउन साइड में प्लस है तो भी आंसर आपको माइनस में मिलेगा। सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव रहेगा। तो ये बेसिक ध्यान में रखिए। अब आइए प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है -96 को डिवाइड करना है 16 से। ये डिवीजन का मतलब इस तरीके से लिखना है आपको। अब ये दोनों नंबर कौन से टेबल में कट होते हैं ये आपको चेक करना है। तो ये दोनों 16 के टेबल में ही कट होते हैं। देखो 16 6 जा यहाँ पर आपको मिलेगा 96 और यहाँ पर मिलेगा 16 1 जा 16, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस पुट करेंगे, तो आंसर आपका यहाँ पर रहेगा -6। अब देखो क्यों माइनस आया, यहाँ पर अप साइड में माइनस है डाउन साइड में कुछ नहीं यानी प्लस, तो यहाँ पर देखो हमारा ये वाला कंडीशन था, माइनस अप साइड में है डाउन साइड में प्लस है, तो आंसर आपका रहेगा माइनस में, तो आंसर आपको माइनस में मिला। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 98 डिवाइडेड बाय -28, तो जैसा ये दिया है पहले इसको अप एंड डाउन साइड ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि 98 और 28 दोनों कौन से टेबल में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो दोनों ही 14 के टेबल में कट हो सकते हैं। 14 7 जा होता है 98 और 14 2 जा होगा 28। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का साइन डाउन साइड में है तो माइनस अपॉन में है प्लस, आपका आंसर रहेगा माइनस में। तो यहाँ पर आप मिडल में भी माइनस का साइन पुट कर सकते हैं या अप साइड में भी माइनस का साइन पुट कर सकते हैं, ऐसे दोनों ही सही रहेगा, लेकिन डाउन साइड में मत पुट कीजिएगा। तो ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपको दिया है यहाँ पर -51 डिवाइडेड बाय 68, तो सबसे पहले इसको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए अप एंड डाउन साइड। माइनस का साइन अप साइड है तो माइनस अप साइड में लिखिए। अब चेक कीजिए ये दोनों नंबर कौन से टेबल में कट होते हैं। तो ये दोनों ही नंबर आपको 17 के टेबल में कट होते हुए दिख जाएंगे। 17 3 जा रहेगा आपका 51 और 17 4 जा रहेगा 68। माइनस का साइन अप साइड है तो अप साइड में डाल दीजिए, आंसर आपको मिलेगा -3/4। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 38 डिवाइडेड बाय -57। अब ये दोनों नंबर किस टेबल में कट होते हैं ये चेक करना है आपको। अगर आपके टेबल स्ट्रांग है तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर 38 आपको 19 के टेबल में कट होता हुआ मिल जाएगा और 57 भी 19 के टेबल में कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 2 जा आपको मिलेगा 38 और 19 3 जा मिलेगा 57। अब माइनस प्लस का साइन देखो, यहाँ पर है माइनस अप साइड में है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, बीच में हम माइनस का साइन पुट कर देंगे, आंसर आपको मिलेगा -2/3। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है -85 डिवाइडेड बाय 20। अब ये दोनों नंबर एक ही टेबल में कट होंगे, वो टेबल है 5। देखो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर आपके पास 3 बच गया तो 5 7 जा हो जाएगा 35। ठीक है, 5 4 जा 20 होता है। अब माइनस प्लस का साइन देखेंगे तो अप साइड में माइनस है और डाउन साइड में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है -150 डिवाइडेड बाय -25, तो आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कट करना चाहे तो भी हो जाएगा। देखो ये 25 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता है तो 5 के टेबल से कट करिए। यहाँ पर 5 के टेबल में आता है 5 टाइम्स जा 25 और 5 3 जा 15 और ये 0 बच गया अप साइड में। ठीक है, ये फिर से कट होगा, देखो यहाँ पर आगे देखिए 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 6। और अप साइड में भी माइनस है डाउन साइड में भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका आंसर रहेगा प्लस में, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ 6 लिखकर छोड़ देंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में ही आपको आंसर सेम मिलेगा। अब सेवंथ वाला जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें 100 को डिवाइड करना है 60 से, तो बहुत सिंपल है। देखो ये डाउन साइड में एक 0 है, अप साइड में एक 0 है, दोनों कट हो जाएगा, तो आगे आप इसको 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। 2 3 जा 6 2 5 जा 10,
तो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 5/3। अब साइन का प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि अप साइड में भी प्लस है, डाउन साइड में भी प्लस है, तो आंसर आपको प्लस में ही रहेगा। कुछ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब प्लस होता है। 8 क्वेश्चन आपको दिया है 9 डिवाइडेड बाय -54। 9 के टेबल में देखो 54 आता है, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। लेकिन यहाँ पर आपको साइन डालना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि अप साइड में प्लस है और डाउन साइड में माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो आंसर आपको -1/6 मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला आपको दिया है 78 डिवाइडेड बाय 65। अब ये दोनों नंबर किस टेबल में कट होते हैं? 13 के टेबल में आपको मिल जाएगा 78 भी और 65 भी। 13 6 जा आपको मिलेगा 78, 13 5 जा आपको मिलेगा 65, तो आंसर आपका 6/5 रहेगा। अब 10th वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है -5 डिवाइडेड बाय -315। देखो दोनों ही माइनस माइनस में, तो आंसर आपका पॉजिटिव में रहेगा, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये यहाँ पर भी 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो अप साइड में आपको 1 मिलेगा और डाउन साइड में ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए दो नंबर लेते हैं, पहले 5 6 जा 30 हो जाएगा, एक बच गया, अब ये बन गया 15, तो 5 3 जा 15। इसका मतलब ये है 563 जा आपको मिलेगा 315, तो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 1/63। तो मेन क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। मेन क्वेश्चन 2 जो आपको दिया है वो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो स्टार। इसमें कहा जा रहा है राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है अप साइड में कोई एक नंबर होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिया है 24 और डाउन साइड में दिया है 5। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ करना है जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म आप कुछ भी करके डिवीजन में 24/5 लेकर आए। तो बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, यानी इसमें आप मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर आपको मिल जाएंगे जिसका डिवीजन आपको 24/5 मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 24/5 इसको ऐसे ही रखिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और डाउन साइड में भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 24/5। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेम जैसा हमने पहले किया 24/5 ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से 3 से 4 से, जो नंबर आपको ठीक लगता है वो नंबर ले लीजिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 से। अगर अप साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डाउन साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 24 2 जा मिलेगा 48 और यहाँ पर आपको मिलेगा 5 2 जा 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर फिर से 24/5 ही मिलेगा, या फिर इसका सिंपल टेक्निक है, देखो ये 2 कट हो जाएगा तो भी आपको 24/5 ही मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाय 10। जो भी यहाँ पर आपको अपॉन में मिल रहा है उसको इस तरीके से डिवीजन फॉर्म में लिख दीजिए। अब थर्ड वाला यहाँ पर भी हम सेम 24/5 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। कोई नेगेटिव नंबर लेना चाहे तो नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए नेगेटिव नंबर ले लेते हैं हम लोग -10। तो अगर अप साइड में -10 से मल्टीप्लाई किया तो डाउन साइड में भी -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना 5 बुरा मान जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, देखो 24 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -240 और डाउन साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा -50। तो अप साइड में भी माइनस, डाउन साइड में भी माइनस। अगर आप चाहें तो माइनस माइनस का साइन हटा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो इसको। यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं तो आपको आंसर में 24/5 ही मिलेगा। कट करने पर देखो 24/5 मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर में आपको फिर से 24/5 ही मिलेगा। 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर -10 कट हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, जो भी नंबर आप अप साइड में लेंगे उसी को डाउन साइड में भी लेना पड़ेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। जैसा हमने पहले किया था 24/5, सेम वैसा ही करना है, -5/7 वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर -5/7 जैसा है वैसे ही लिखने दो। अप साइड में यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, डाउन साइड में भी 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 ईजी है इसीलिए हमने पहले 1 ले लिया, आप चाहे तो कोई और नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेकंड चाहे तो 2 ले लीजिए। तो अप साइड में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाउन साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 2 जा 10, लेकिन -10 लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 के साथ में माइनस है। और डाउन साइड में आपको मिलेगा 7 2 जा 14। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है -10 डिवाइडेड बाय 14। जब आप इसको फिर से कट करेंगे तो आपको -5/7 ही मिलेगा। देखो 2 7 जा 14, 2 5 जा 15, तो 5/7 ही मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 से ये 2 को कट करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा -5/7। अब नेक्स्ट नंबर आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हैं। चलिए माइनस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप ले लेते हैं -5। अप साइड में -5 लिया है तो डाउन साइड में भी -5 ले लो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 5 जा 25 और डाउन साइड में मिलेगा 7 5 जा 35। अप साइड में प्लस में रहेगा क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो आप ऐसे लिखेंगे +25 डिवाइडेड बाय -35।
अब इसको कट करेंगे तो आपको फिर से -5/7 ही मिलेगा। देखो ये -5 कट हो जाएगा, आंसर आपको यही मिलेगा। तो ये हो गया आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। लास्ट फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशंस विद दोस नंबर्स। नाउ चूज 4 अदर पेयर्स एंड कैरी आउट डिविजन्स विद दिस नंबर्स। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पर आपको ये जो फिश आपको दिख रही है इसमें फिश पर अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। तो पहले आपको कह रहे हैं कि 4 पेयर्स के मल्टीप्लिकेशन करना है। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है और ये डिवीजन का। तो देखो इन्होंने क्या किया है, ये -13 और यहाँ पर ये -15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर इनको 195 मिला। तो आइए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। ये +12 और +13 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपको देखो यहाँ पर मिलेगा 156। अब जो नेक्स्ट पेयर है यहाँ पर हम लेते हैं -13 को मल्टीप्लाई करेंगे इस +9 से तो आंसर आपको मिलेगा -117। अब नेक्स्ट नंबर हम लेंगे -15 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। आप इसके अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा +120। क्यों प्लस में मिला? देखो दोनों के पास माइनस साइन है और यहाँ पर माइनस इसलिए मिला क्योंकि एक के पास माइनस है और दूसरे वाले के पास प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब फोर्थ पेयर जो हम बनाएंगे वो रहेगा ये +9 और -37। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा? -333। क्या इसके ये 4 ही आंसर हो सकते हैं? नहीं, इसके अलावा भी आप कोई और पेयर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर -27 को मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं -24 से। अगर आप चाहें तो +41 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं -28 से या -37 से। कोई भी 4 पेयर्स आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको यही 4 पेयर्स लेने हैं। तो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में भी आप चाहें तो कोई भी नंबर्स का पेयर्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं -28 डिवाइडेड बाय 12। जैसे यहाँ पर देखो ये -28 है +12, ये अपसाइड और डाउन साइड ये नंबर्स, इन दोनों को हमने डिवीजन में लिया है। तो अब अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो -28 अपसाइड में रहेगा और 12 डाउन साइड में रहेगा। अब ये दोनों नंबर ही आप 4 के टेबल में कट कर सकते हैं। देखो 4 के टेबल में 28 आता है 7 टाइम्स, तो ये कट हो जाएगा 4 7 28 और डाउन साइड में 4 3, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? -7/3। अब सेकंड पेयर यहाँ पर डिवीजन का हम बना सकते हैं, ये +12 और ये -9। अब ये दोनों नंबर 3 के टेबल में कट होते हैं। देखो 3 4 12 और ये 3 3 9, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 4/3। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हम ले सकते हैं ये -13 और ये +13। तो यहाँ पर ये दोनों ही 13 1 कट हो जाएगा, तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा -1। अब लास्ट फोर्थ वाला जो पेयर है उसमें हम ले सकते हैं -8/-18। देखो दोनों ही 2 के टेबल में कट हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 4 8 और डाउन साइड में मिलेगा 2 9 18। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4/9। अब ये पॉजिटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही माइनस का साइन है। तो ये है इसका पूरा सोल्यूशन फोर्थ वाले का। देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट होता है और इसी के साथ चैप्टर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी कंप्लीट होता है।